दोस्तों कैसे हैं यार। तो ब्लड डोनेशन में करा रहा था। ये ब्लड डोनेशन के कुछ सवाल मैंने करा के मतलब पहली दो वीडियो में कुछ सवाल कराए। ये भी यूपी पुलिस में आए हुए सवाल हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में इस सवाल पे रोक दिया था। तो इस सवाल ये सही एक ये सवाल हो गया, एक ये हो गया और एक ये 3 और एक 4। ये 4 सवाल हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए इस टाइप के भी सवाल आते हैं। ये भी यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018। ये देखो, ठीक है, फटाफट देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इस सवाल के आप देख लीजिए। पहले क्या बोलता है ये बोल रहा है a प्लस बी का अर्थ ये है कि b a का भाई है। जहाँ भी a प्लस बी का मतलब a की और b की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है। a की जगह मान लो मोहन लिख दूँ और b की जगह में सोहन लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, जो b की जगह लिखा है वो क्या है, a का भाई है। इसमें ये नहीं पता चला ए कौन है, ए लेडीज़ है या जेंट्स है, लेकिन बी का पता है कि बी भाई है, मतलब बी पुरुष है। तो इस तरीके से एक सिचुएशन दे देते हैं। इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी होगा प्लस तो उसमें हमें ये वाला रिश्ता लगाना है। ऐसे बोल रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ ये है कि ए जो है मतलब जो पहला वाला है वो बी की माता है। ये वाला हमें याद ऐसे देखना है। इसी तरीके से कह रहा है ए गुणा बी का अर्थ ये है कि ए बी का पिता है। क्या है, ए जो है वो बी का पिता है। यहाँ ये मत करो ना सर, इसमें आप देखो, अगर आप शायद बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं। सर इसमें आप कह रहे हैं कि बी ए का भाई है, इसमें कह रहे हैं, मैं ए और बी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इन निशानों को, जहाँ ए प्लस बी मतलब ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है। हमें इस निशान जहाँ भी कोई दो चीज़ जोड़ रही होंगी तो वहाँ पर ये वाला रिश्ता लगेगा। बाद वाला पहले का भाई है, ऐसे याद रखो आप। ए बी तो एक मतलब माना में उस दे रखे, मतलब एक तरीके से आप कोडिंग दे रखी है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये दे रखे हैं। भाग वाला भी दे रखा है, ए भाग बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। अब इन चारों को जो दे रखा, भाग गुणा माइनस, ये जो चारों दे रखे हैं, इन चारों के आधार पे हमें सवाल ये करना है। ये है सवाल हमारा। ये कह रहे हैं पी प्लस आर गुणा टी माइनस क्यू भाग एस प्लस यू में एस का आर से क्या संबंध है। एस का आर से क्या संबंध है, हमें कुछ नहीं करना होता है। जो निशान हमने जो ऊपर दे रखे हैं बस वही हमें करते चले जाने हैं। अब इनको भी देखो, करने के लिए आपको करना क्या है, जब करोगे तो बस पीढ़ी का आपको वही कहते हैं ना, मकान का पता होना चाहिए। आपका मकान 4 मंजिला है, 3 मंजिला है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसको करते चले जाएंगे। देखो अब मैं रख रहा हूँ पी और आर, प्लस का निशान है, ये पी और आर प्लस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या है प्लस का मतलब। ये है प्लस का मतलब। प्लस का मतलब है कि बी ए का भाई है, मतलब बाद वाला पहले का भाई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस आर का मतलब ये हो जाएगा कि R जो है P का भाई है। भाई का मतलब ये मैंने प्लस लिख दिया और यहाँ पे इनके बीच में चाहे भाई लिख दो या मत लिखो, आपको बस ये होना चाहिए ये लड़का है और ये भाई है। ये आपको तो सेम जनरेशन है इसलिए मैंने सेम लाइन में लिख दिया अभी। अच्छा, दिक्कत इसमें ये आ रही है कि मैं ऊपर कैसे देखूं। चलो एक बार मैं देख लेता हूं तब हम बताते हैं क्या क्या है। ये देखो, ए प्लस बी का मतलब भाई है, और ए गुणा बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए प्लस बी का मतलब तो भाई हो गया। मैं एक बार इनको देख ले रहा हूँ सही से, जो फिर हमें बार और ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए प्लस बी का मतलब है कि बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। और ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, बी की माता है, ये हो गया। और ए गुणा बी का अर्थ है कि ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी का पिता है। और चौथा तो है क्या इसमें, फोर्थ वन, ए भाग बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। चलिए अब मैं इनको यहाँ पे लाते हैं, हम फटाफट देखते हैं। ये है हमारा सवाल। तो पहला ये था ये P प्लस आर लिख रहा है ना, ये लिख रहा है P प्लस आर। P प्लस आर का मतलब है कि आर P का क्या है, भाई है। A प्लस बी का जो था ना, A प्लस बी में था कि बी ए का भाई है, तो इसलिए प्लस वाले निशान इसमें क्या हो गया, आर P का भाई है। तो हमने ऐसे लिख दिया इनको, चलो R और P दोनों ऐसे लिख दिया, और इसको R के नीचे मैं लिख देता हूँ प्लस, ये भाई है।
पी इसकी बहन भी हो सकती है, इसका भाई हो सकता है। पी के बारे में ये नहीं पता चला अभी कि पी लड़की है लड़का है, लेकिन आर लड़का है। ये दोनों भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। अब एक ही जनरेशन के मैंने इसलिए एक ही लाइन पे लिख दिया इनको, मतलब एक ही इस तरीके से एक ही उस वाले एंगल में लिख दिया। ठीक यार, ये बार बार जो, चलो ये ठीक है, आ जाइए आगे को आइए। आगे क्या है, फिर वो कह रहा आर गुणा टी। इनका देखो, आर गुणा टी का मतलब क्या था, मैंने ये बताया था। ए गुणा बी का मतलब था कि ए बी का पिता है, मतलब इसका मतलब हो गया कि आर टी का पिता है। अब आर टी का पिता है तो इसका मतलब टी के नीचे आएगा, क्योंकि ये पिता जैसे तो टी आएगा नीचे। ठीक है, ये टी नीचे आ गया, टी का पिता है, क्योंकि वैसे भी आर प्लस है। अब ये भी नहीं पता अभी टी लड़की है लड़का है, लेकिन टी का पिता है। चलो अगला संबंध देखो, टी माइनस क्यू। माइनस वाले में क्या था, माइनस में था ए माइनस बी, ये था कि ए बी की माता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या हो, टी माइनस क्यू में क्या हो जाएगा, टी क्यू की माता है। भाई ए और बी की जगह इस टाइम टी और क्यू है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या था कि ए बी की माता है। तो इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, टी क्यू की, टी जो है क्यू की माता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये टी तो माइनस भी हो गया, मतलब ये लड़की होगी। और ये किसकी माता है, अब ये क्यू की माता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यू। ठीक है, तीसरी जनरेशन, चूँकि ये नीचे वाली जनरेशन में आ गया ना अब, तो ये हमारा टी हो गया। और ये अब जो हम यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू, क्यू की माता है। अभी ये नहीं पता फिर क्यू क्या है, टी का तब तक चल गया टी माइनस में, मतलब टी लड़की है आर की। चलो अब है भाग वाला, क्यू भाग एस। भाग का मतलब क्या था, ए भाग बी का मतलब था कि ए बी का पुत्र है। इसका मतलब हो गया क्यू एस का पुत्र है, क्यू एस का पुत्र है। अब जो ये क्यू है ये किसका पुत्र है, एस का पुत्र है। मतलब जो टी इसकी माता है और एस इसका बाप है, तो बाप इसका इस जगह आएगा ना टी के साथ साथ। तो ये दोनों टी और एस दोनों पति पत्नी हो गए। इन दोनों का बेटा या बेटी जो भी है वो क्यू है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप। क्यू भाग एस का मतलब है, क्यू भाग एस का मतलब ये है कि जो है क्यू जो है एस का पुत्र है। क्यू जो है वो एस का पुत्र है। तो क्यू तो नीचे है ही है यहाँ, ये क्यू किसका पुत्र भी दे रखा था, टी का, लेकिन टी तो लेडीज़ है। तो लेडीज़ का जो हस्बैंड होगा एस, उसका भी तो ये पुत्र हुआ। तो इसका मतलब एस इसका पिता है, तो टी और एस पति पत्नी हो गए क्या, नहीं हो गए, हो गए। अब आगे आ जाओ। ले तो अगर हम देखे जाए, आगे ना भी जाऊँ मैं, तो यहीं पे मेरा आगे सवाल क्या कह रहा है, एस का आर से क्या संबंध है। बस ये देखो पता चल गया, एस का आर से क्या संबंध है। आर था ये, आर की लड़की थी टी, और इसकी लड़की का ये हस्बैंड है। तो एस आर का क्या हो गया, दामाद नहीं हो गया। भाई आर ये था, आर की लड़की थी टी, टी का पति है एस, तो ये एस जो हो गया आर का दामाद हो गया। ये हो गया सवाल। इस तरीके से आप इसको आगे मैं भी क्यों करूँ, हमारा उत्तर यहीं आ गया। इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। देखो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से आप भी करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं करा रहा हूँ। आप भी इस सवाल को करके देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा एक बार फिर से वीडियो देखिए और फिर प्रैक्टिस लगाते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है ये, बी डी की माता है। बी डी की माता है, बी डी की माता है, तो डी नीचे आएगा, जनरेशन होगी। ये माइनस में है, बी माइनस क्यों लिख दिया मैंने, बी माता है। अब डी का नहीं पता मुझे, डी लड़की है लड़का है, लेकिन डी की माता है। चलो सी और कह रहा है और सी डी का भाई है। सी इसके साथ कहीं इस सी है ये, और ये क्या है प्लस है, सी डी का भाई है। अभी ये भी नहीं पता चला मुझे डी क्या है। डी लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, दोनों भाई बहन हो, ये दोनों भाई भाई हो। सी लेकिन इसका भाई हो गया। एच ई की बेटी है। अभी इसमें एच और ई का तो कहीं ना मैं अलग को लिख लेता हूँ। एच ये ई है, ये मैं चलो इसको भी बाद में करता हूँ, इसका आगे चलता हूँ पहले। जबकि डी ई की पत्नी है। डी जो है ये, डी जो है ये किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है। किसकी पत्नी है ये, ई की पत्नी है। डी, इसका मतलब पता लगे कि डी क्या है, डी माइनस है, डी लड़की है, और ये ई की पत्नी, ई का मतलब ई प्लस हो गया पति। इधर हम पति लिख देंगे, बीच में इनके पति लिख दीजिएगा यहाँ पे पति, और इधर ये भाई, वो भाई लिख देना। सी डी का भाई हो गया, ई डी का पति हो गया, और डी ई की पत्नी होगी। इसको मैंने माइनस लगा दिया। अब देखो आगे ये वाला, अब ये वाला देखो, अब एच ई की बेटी है, ये रहा ई। एच क्या है, ई की बेटी है। बेटी है तो नीचे आएगी ना,
माइनस, लो हो गया। इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन गया। अब देखो सवाल क्या कह रहा हो, ई और सी कैसे संबंधित हैं भाई यार, साफ साफ दिख रहा है ई और सी। अरे ई ये है, ये इसकी ई की पत्नी डी है और डी का भाई सी है, तो ये कैसे संबंधित है। अरे सॉरी यार, कहाँ गया। अरे भाई चलो सवाल ये था, मैं दोबारा क्या करूँ इसको, यहाँ पे आपको पता चल गया है जब आप वीडियो में देखेंगे। तो ई और सी का रिश्ता पूछा है, तो ई जो है पति है किसका, डी का, और डी का भाई कौन है, सी। तो क्या हो गया उनमें संबंध, क्या हो जाएगा, जीजा साले का संबंध हो गया। तो देखो जीजा साला, ये रहा ब्रदर इन लॉ का संबंध हो गया। अगला सवाल देखो, सुरेश एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए परिचय इस प्रकार देता है, देता है कि क्या दे रहा है, देखो वह उस महिला का पुत्र है। एक व्यक्ति का परिचय करा रहा, कोई व्यक्ति है, अब सुरेश करा रहा है, वह उस महिला का पुत्र है जो मेरी माँ। जब भी हमें ऐसा सवाल करना होता है ना, तो उसी से शुरू करो जहाँ जोनी कह रहा है। सुरेश क्या कह रहा है, सुरेश, यहाँ पे सुरेश, ये हो गया सुरेश, S4 सुरेश। सुरेश किसी का परिचय करा रहा है, वह कह रहा है जो भी जिसका भी, उसे अलग रख दो, वह मतलब दिमाग रखो बस, वह मतलब वह पुरुष उस महिला का पुत्र है जो, सुरेश क्या कह रहा है, जो मेरी माँ के पति, इस सुरेश की माँ होगी यहाँ कहीं, इसकी माँ मेरी माँ के पति की माँ है, मेरे माँ के, इसकी माँ का पति मतलब इसका पापा हो गया, जो भी पति की माँ, वे उस महिला का पुत्र है जो इसके पति की माँ है, इसके पति की माँ। वो क्या कह रहा है, वह उस महिला का पुत्र है जो मेरी माँ, सुरेश की माँ, इसका पति की माँ का पुत्र कौन है, पी, मतलब ये वाला। वो ये तो बोला किसी व्यक्ति की बात करी, तो मतलब सुरेश ने एक तरीके से इस अपने पिता की बात कर रहा हो। सुरेश आप अपने पिता को घुमा के क्या कहोगे, आप अपने पापा को घुमा के क्या कहोगे, मेरे पापा जो है ना वो मेरी माँ के पति की माँ के लड़के हैं, होगी बात। हम अपने पिताजी को क्या कहेंगे, मेरे पिताजी जो है ना मेरी माँ के पति की माँ के लड़के हैं, ये तो होगी ना बात। तो वो खुद इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो सुरेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, सुरेश क्या है, सुरेश लड़का है किसका, इस व्यक्ति का, इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, मतलब किसके, अपने पिता के बारे में बात कर रहा था, अपने पापा के बारे में बात कर रहा था। तो क्या है वो, अबे ऐसा कैसे, उत्तर गलत दे रखा है या हमने सही से नहीं किया है, देख लेते हैं एक बार और। सुरेश एक व्यक्ति का परिचय इस प्रकार देता है कि वह उस महिला का पुत्र है, एक उस महिला पुत्र है जो मेरी माँ के पति की माँ है, जो मेरी माँ के पति की माँ है। सुरेश उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, ये भाई इसमें तो सवाल गलत है। चलिए इसको देखेंगे एक बार, फिर आगे कराएंगे, फिलहाल ये सवाल गलत है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल, लास्ट। ए सी के पिता हैं, क्या है, ए सी के पिता हैं प्लस जनरेशन गैप, ऊपर वाली 2 मंजिले में रह रहे हैं, ऊपर वाले मकान फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हैं, और डी बी का पुत्र है। अभी यहाँ डी बी को अलग रखते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड वाली चीज़ें देखनी चाहिए। जब ऐसे ए और सी हो ना, इनसे रिलेटेड कर को पहले। ई ए का भाई है, तो यहाँ पे ई ए का भाई है, लो ई ए का भाई, ये भी प्लस हो गया, दोनों ही भाई भाई हो गए। यदि सी डी की बहन है, सी तो क्या है, बहन है, मतलब लड़की है, और किसकी, डी की बहन है। यहाँ दोनों ही भाई मतलब जो भी बहन है भाई भाई, ये नहीं पता डी कौन है, लेकिन सी का बदल गया लड़की। अभी वाला ले लो, अब देखो अब पता चल गया ना, डी आ गया। अब कह रहे डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है, ये पुत्र है किसका, बी का। तो मतलब बी, जैसे ये दोनों भाई बहन हो गए, तो ए कौन था, ए सी के पिता हैं, ए तो प्लस था, तो इसका मतलब ए की पत्नी कौन हुई,
ए की पत्नी कौन हुई? बी, क्योंकि बी क्या है, डी की माँ है ना, क्योंकि वो कह रहा है डी बी का पुत्र है, ये कह रहा है देखो डी बी का पुत्र है। तो जब डी बी का पुत्र हुआ और सी और डी दोनों भाई बहन है और सी ए की बेटी, तो ये दोनों पति पत्नी हुए क्या? नहीं और बी। तो ए तो प्लस था पहले से ही पिता था, तो बी माता ही हुई ना। तो ए और बी के दोनों के ये सी और डी बच्चे हो गए और सी लड़की और डी लड़का है, पता चल गया वहाँ से। तो अब वो पूछ रहे हैं तो बी का ई से क्या संबंध है? तो ये रहा बी, ये रहा ई, और ये ई क्या था? ये ए का भाई था और बी पत्नी। तो बी का ई से संबंध है कि बी क्या है? भाभी है किसकी? ई की। ये रहा भाभी। ठीक है, तो ये इस तरीके 4 सवाल हो गए। इस सवाल को मैं देखता हूँ, ये सवाल शायद गलत है, उत्तर नहीं आ रहा है। इसका जो भी सही चीज़ होगी, अगर सवाल गलत होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं एक बार इसको देख के आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है, चलिए गुड नाइट। तो जो भी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के, आपको जहाँ से मिले वो लगा के देखिए, जो मैंने करा इनको भी लगा के देखिए, और भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं मैं आपको कराऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।